हेलो स्टूडेंट्स अपना एकेडमी को आपण मन को आथरे स्वागत। आज आमर कंटिन्यू रखा एमसीक्यू सीरीज ऑन सुप्रीम कोर्ट। यहाँ आमर फोर्थ पार्ट रही आउटा लास्ट पार्ट रहिबो सुप्रीम कोर्ट उपरे। आमे लास्ट जो एमसीक्यू सीरीज अच्छी से डिस्कशन करूथिले जुडिशियल एक्टिविज्म उपरे, जोटा कि आमे कंटिन्यू रखा। तो ये आमर जो एमसीक्यू सीरीज चलछि एथिरे आमे कोन करूछु, एमसीक्यूज डिस्कशन करूछु प्लस ईच एमसीक्यू रो डिटेल एक्सप्लेनेशन मध्य करूछु। एमती करिके आमे होल सुप्रीम कोर्ट रो ऑलमोस्ट सब इंपोर्टेंट टॉपिक्स आमे डिस्कशन करि सारछु। जदि तमे सुप्रीम कोर्ट ऊपर एमसीक्यूज माने करिया पय चाहुछो, सुप्रीम कोर्ट पूरा बुझिबा पय चाहुछो, तले तमे हम प्रीवियस एमसीक्यूज गुडे को रेफर करि परिबो। तो देरी न करी आमे हमर फर्स्ट क्वेश्चन आडगो आसी जिबा। फर्स्ट क्वेश्चन होची, व्हिच आर्टिकल हैज बीन मोस्ट एक्सपेंडेड अंडर जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया? Option Article 32 or option B Article 14 or option C Article 21 or option D Article 368. तो आर करेक्ट आंसर आसी जिवो ऑप्शन नंबर C Article 21. So Article 21 has been most expanded under judicial activism in India. आमे judicial activism कौन केमती इंडिया को आसिला कौन हला तार ऊपर डिटेल डिस्कशन आमे करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिना बता आगरु कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, ट्रू और फॉल्स? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कौन से देखा एबे आमे बुझिबा कि कौन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एटा जुडिशियल एक्टिविज्म रो गोटे मेजर पार्ट हुए बा नुही। तो आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। विल सी हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा कि विच जज इज द मोस्ट एसोसिएटेड विथ प्रमोटिंग पीआईएल्स इन इंडिया? ऑप्शन नंबर ए जस्टिस एच.आर. खन्ना, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर और ऑप्शन सी जस्टिस एम हिदायतुल्ला और ऑप्शन डी जस्टिस एस.आर. दास। तो आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर। वी.आर. कृष्णा अय्यर अलॉन्ग विथ योर जस्टिस पी.एन. भगवती। तो ये कौन थे? ये दीटा पर्सन थे जे कि हु काइंड ऑफ लेड द आइडिया और द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पीआईएल इन इंडिया। आम पीआईएल पर डिस्कशन एबी किछिटा क्वेश्चन पर आम डिटेल करबा। फर्स्ट आम क्वेश्चन देखि नबा 37 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन जस्टिफिकेशन फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म? ऑप्शन नंबर ए लेजिस्लेटिव वैक्यूम, ऑप्शन नंबर बी जुडिशियल एंथुसियाज्म, ऑप्शन सी कोलैप्स ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और ऑप्शन डी स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू प्रेसिडेंट। कि एटा भितरु कोटा गोटे जस्टिफिकेशन नुह फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म? आर करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आम देखि नबा क्वेश्चन, who observed that judiciary may overstep its jurisdiction in case of a hung legislature? Option number A B.L. Vadera, option number B Suvas Kashyap, option C Gravelin Austin और option D Nani Palkhiawala। आर करेक्ट आंसर डायरेक्ट कहि दोची आर हबो ऑप्शन नंबर ए माने कहितिले कि जतबेले हंग लेजिस्लेचर सिचुएशन थिबो सेई टाइम रे जुडिशियरी में ओवरस्टेप। हंग लेजिस्लेचर कोन, जुडिशियरी काहे कि ओवरस्टेप करबा कथा सेटा भी हमें देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम आसी जिबा तागुरु कि जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया मेनली एक्सपांड्स विच राइट? ऑप्शन ए डायरेक्ट प्रिंसिपल, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज और ऑप्शन डी इमरजेंसी प्रोविजन। जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया रे को राइट्स को मेनली प्रमोट करबा पई ट्राई करे। ऑप्शन चारिटा अछि, आर करेक्ट आंसर अब ऑप्शन नंबर बी फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट हमें देखी नबा क्वेश्चन, इन विच केस वाज अ राइट टू प्राइवेसी रिकॉग्नाइज्ड एज फंडामेंटल राइट? राइट टू प्राइवेसी को केस रे गोटे फंडामेंटल राइट बोली रिकॉग्नाइज करा हेतिला? ऑप्शन नंबर ए मेनका गांधी केस, ऑप्शन नंबर बी एडीएम जबलपुर केस, ऑप्शन नंबर सी केएस पुट्टस्वामी केस और ऑप्शन डी साहवानु केस। आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी केएस पुट्टस्वामी केस।
Next question ଆମେ ଦେଖି नबा which case is popularly known as the habeas corpus case during emergency. Option number A, ADM Jabalpur case. Option number B, Maneka Gandhi case. Option number C, Keshavananda Bharati case. Or option number D, Sahavanu case. Our correct answer asijibo your option number A, ADM Jabalpur case. Next question हमें देखी नबा which case expanded article 21 to include the right to clean environment. क्लीन एनवायरमेंट राइट को राइट आर्टिकल 21 भितर को केसटा इंक्लूड करेला. आर्टिकल 21 इज योर फंडामेंटल राइट रिलेटिंग टू योर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर रे राइट टू क्लीन एनवायरमेंट मध्ये आसीगला को केस पर. ऑप्शन नंबर ए MC मेहता केस. ऑप्शन नंबर बी मेनका गांधी केस. ऑप्शन नंबर सी साहवानु केस. ऑप्शन नंबर डी ADM जबलपुर केस. तो आर करेक्ट आंसर आसीजिवो MC मेहता केस. ए सब जो आम केसेस पर गुड़ाक देखुचु जोटा कि फंडामेंटल राइट रो स्कोप को अधिका करुच्ची लोक मान को अधिकार दूची किछि लोक मान को बेनिफिट्स दूची. एटा सब एग्जांपल होची जुडिशियल एक्टिविज्म रो. जुडिशियल एक्टिविज्म कोन एटा केमती फंडामेंटल राइट को इंपैक्ट करे सेटा हमें एबे देखिबा टिके परे. ता आगुर आम किछि क्वेश्चंस करूचे जोटा कि एबे 43 नंबर करबा कि व्हिच केस एक्सपैंडेड आर्टिकल 21 टू इंक्लूड द राइट टू ट्रैवल अब्रॉड. राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी आसीगला हमर आर्टिकल 21 अंडर रे. दैट इज योर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ऑप्शन नंबर ए योर गोलकनाथ केस. ऑप्शन नंबर बी मेनका गांधी केस. और ऑप्शन नंबर सी केशवानंदा भारती केस. और ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस. आर करेक्ट आंसर आसीजिवो ऑप्शन नंबर बी योर मेनका गांधी केस. Next आम देखी नबा 44 number question. The concept of PIL, that is public interest litigation, originated in which country? Option number A India. Option number B USA. Or C UK. Or D Canada. PIL टा कोटी origin हेतिला. आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी USA. USA रे PIL टा originate हेतिला. Next हमें देखिबा PIL is also known as social action litigation, social interest litigation, class action litigation, or option D all of the above. तो आर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. सोशल एक्शन लिटिगेशन मध्य कहा जाए, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन मध्य कहा जाए, क्लास एक्शन लिटिगेशन मध्य कहा जाए काहाकू PIL को. नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखिबा that is who were the pioneers of PIL in India are related. आम जस्ट गोटे क्वेश्चन करूचे करिथिले तो आई थिंक एटा गेस करबाटा बहुत इजी हबो. आर करेक्ट आंसर होचे हम डायरेक्ट ही कहि देबा सेटा 46 ही हबो. ऑप्शन नंबर बी दैट इज जस्टिस VR कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस PN भगवती. नेक्स्ट आम देखिबा कि which traditional rule was relaxed to introduce PIL in India. को रूल को रिलैक्स करागला, को रूल सहित कॉम्प्रोमाइज कराला ताकि आम PIL इंडिया रे इंट्रोड्यूस करि पारो. ऑप्शन नंबर ए रूल ऑफ एविडेंस. ऑप्शन नंबर बी रूल ऑफ लोकस स्टैंडी. ऑप्शन नंबर सी रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस. और ऑप्शन नंबर डी रूल ऑफ प्रेसिडेंट. तो आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी रूल ऑफ लोकस स्टैंडी. तो लोकस स्टैंडी कौन एटा भी मध्य हमें देखिबा जेता बेले में डिटेल बुझिबा PIL विषय. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखि नबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पस ऑफ PIL. ऑप्शन नंबर ए विंडिकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ. ऑप्शन नंबर बी इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस फॉर वीकर सेक्शन. ऑप्शन नंबर सी रियलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स. आ भितरु कोटा गोटे आमर कहि परिबा PIL रो माने पर्पस नुहे. आर करेक्ट आंसर आसी जिवो ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स. केमिति एटा माने सजेस्ट करछि सेटा हम एक्सप्लेनेशन टाइम रे बुझिबा. ता आगु हम हमर 50 टा प्रथमे क्वेश्चन सरे देबा MCQ. तापर हम डिस्कशन करबा इन डिटेल अबाउट जुडिशियल रिव्यू अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म एंड PIL. Now next, which article of the Constitution empowers the Supreme Court to entertain
PIL को आर्टिकल अंडर रे सुप्रीम कोर्ट PIL को माने एक्सेप्ट करि पारे एंटरटेन करि पारे ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 14 ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 19 ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 32 और ऑप्शन नंबर 370 आरा करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 कौन पे अच्छी आर्टिकल 32 होची जुडिशियल रेमेडीज प्रोवाइड करे इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट जदि कार फंडामेंटल राइट वायोलेट होची ताहले से जो जुडिशियरी को मेनली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करि पारिबे अंडर आर्टिकल 32 फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट आ जते बले आर्टिकल 32 अंडर रे लोको सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करिबे कि हमर ए फंडामेंटल राइट सपोज वायोलेट हेची ताले सुप्रीम कोर्ट तांको रीइनफोर्स करे कि दबो एबे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमर देखि नबा कि which of the following matter will not be entertained as PIL option number A landlord tenant dispute option number B bonded labor cases option number C atrocity on women or petition from right victims तो आर करेक्ट आंसर तुम गेस करि पारिबो जदि तुम प्रीवियस क्वेश्चन भल से बुझिथिबो जोटा हम देखुतिले कि को केस PIL माने को टाइप रो इश्यूज PIL एंटरटेन करिया पे चाहे नाही तारो एम ही सेटा नुहे सेतरा हम देखिले मैटर रिलेटेड टू योर प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्रोटेक्शन ऑफ पीपल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी तो ये जो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट डिस्प्यूट्स अच्छे इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू दैट ओनली तो तार ऑब्वियस आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ए लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट डिस्प्यूट एबे हमें देखिबा PIL प्लस योर जुडिशियल एक्टिविज्म रो डिटेल तो प्रथम आम देखा अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म आम प्रथम डेफिनेशन देखी ना तो जुडिशियल एक्टिविज्म हूँ मेनली कि आम जाचे कि आमर गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गन जोटा अच्छी 3टा ऑर्गन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी लेजिस्लेचर तांकर काम अच्छी एग्जीक्यूटिव तांकर स्कोप माने अच्छी स्कोप अच्छी जो तरीके से काम करेंगे आ जुडिशियरी निजर स्कोप अच्छी निजर लिमिट अच्छी तांकर जुडिशियरी ट्रेडिशनली कौन रोल अच्छी कि इंटरप्रेट कर लॉ जस्टिस डिलीवर कर सोसाइटी ने बट जुडिशियरी कौन करुच्ची ना नाउ डेज इंडिया रे स्पेसिफिकली 1970s पर ठारू प्रोमिनेंटली से माने कौन करचंती तांकर ट्रेडिशनल रोल ठारू से माने आगु को टिके आसिकरी से माने बे एक्टिवली इंटरवेन करूचंती सोसाइटी रे टू अफोल्ड जस्टिस लोकों को जस्टिस देबा पई लोकों का फंडामेंटल राइट सेफ रहू सेफगार्ड रहू तांको फंडामेंटल राइट एंजॉय करिबार चांस मिलू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हिसाब रे सोसाइटी रन करू ए सब जिनस मेक श्योर करबा पई एबे जुडिशियरी कौन करूची तार ट्रेडिशनल रोल रू बाहर को आसिकरी एक्स्ट्रा इंटरवेंशन करूची सोसाइटी रे एक्टिवली इंटरवेन करूची तो से कौन हो ना कि एबे जुडिशियरी ट्रेडिशनल रो आगु को आसिक से तो काम कर एटा के हमें कहूँ जुडिशियल एक्टिविज्म कौन ना एटा ओरिजिन होता मेनली USA रे मार्वेरी वर्सेस मेडिसन केस 1803 रे होता आ जमती कि तुमको कहती इंडिया रे कौन है ना कि प्रोमिनेंस इटा गेन करथिला मेनली आफ्टर एमरजेंसी 1975 रू 77 जो हमारा नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर होता तापर ठार कौन होता ना कि आमर जो जुडिशियल एक्टिविज्मटा इंडिया रे बहुत प्रोमिनेंट होगा लगी कहीं लगी ना बिकज कि लेजिस्लेचर से टाइम अथॉरिटेटिव हो जाते माने मेनली आम कहीपर कि सोसाइटी रे जो हमारा लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव अच्छा से काफी इनकम्पिटेंट प्रूव होते सोसाइटी रे जस्टिस अफोल्ड करने सोसाइटी रे माने लोक इंडियन सिटीजन्स मान फंडामेंटल राइट को सेफगार्ड करने तो ये जो वैक्यूमटा क्रिएट है वैक्यूम ऑफ एन इंस्टीट्यूशन that will make sure कि people have their right ए वैक्यूम को माने फिल करबा पई सुप्रीम कोर्ट आगु को आसिला आ सेति पई ही माने ए फ्लो रे ही हम कहि पारबा जुडिशियल एक्टिविज्मटा इंडिया रे बड़ी बड़ी चलेला तो जुडिशियल एक्टिविज्म कौन जुडिशियल एक्टिविज्म होची जेतबले जुडिशियरी तार ट्रेडिशनल रोल रु आगु को आसी सोसाइटी रे एक्टिवली इंटरफेयर करिवो लोक माननकु फंडामेंटल राइट देबा पई डेमोक्रेसी अफोल्ड करेबा पई जस्टिस अफोल्ड करेबा पई सेतबले हम कहबा कि जुडिशियल एक्टिविज्म होची पर्पस जेमति कि हम डिस्कशन करथिले टू सेफगार्ड डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स एश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट as in your legislature and executive
जुडिशियरी कौन करुच्ची जुडिशियल एक्टिविज्म थ्रू लोक मान फंडामेंटल राइट दौर और मेक श्योर करुच्ची कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटेरियन होना मनमुखी शासन करूना एंड सोसाइटी रे रूल ऑफ लॉ अच्छी एबे हमें देखि नबा जुडिशियल एक्टिविज्म रे किछि किछि इंस्ट्रूमेंट प्रथमे तो जेमति कि हमें देखिथिले पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आम आपरे गोटे कौन करथिले माने एमसीक्यू गोटे करथिले पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कौन आम तार आगु को डिटेल देखा एबे ही देखा खाली एबे इंस्ट्रूमेंट बुझी था कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन गोटे तार इंस्ट्रूमेंट एंड एबे कौन कहछि ना कि जितेबले लॉ इंटरप्रिटेशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल रो इंटरप्रिटेशन चांस जितेबले जुडिशियरी को मिलुची जुडिशियरी कौन करुची डिफरेंट आर्टिकल स्कोप को से वाइड करुची जेमति कि अंडर आर्टिकल 21 एबे हमें देखिले योर राइट टू ट्रैवल अब्रॉड योर राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एंड डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को एबे से आर्टिकल 21 अंडर रखुची और से माने एटा जुडिशियल रो ही इंटरप्रिटेशन थ्रू डिफरेंट केसेस कि आर्टिकल 21 रो डेफिनेशन बढ़ी जाउची जदि हम तमे टिपिकली देखिबा ताहले आर्टिकल 21 टा फंडामेंटल राइट अंडर आसे एंड फंडामेंटल राइट मेनली हमको पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड करे बट एबे कोन होची ना कि जेतु आर्टिकल 21 नो स्कोप धीरे धीरे बढ़े दउची हमर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म थ्रू रु एबे सोशियो इकोनॉमिक राइट्स मध्ये से भितरे इंक्लूड हबारे लागे छी एंड जुडिशियल रिव्यू मध्ये तार गोटे इंस्ट्रूमेंट आमे जुडिशियल रिव्यू जानी छे कि जेहेतु सुप्रीम कोर्ट ही आम कॉन्स्टिट्यूशन गार्डियन से आमर अदर टू ऑर्गन्स दैट इज योर लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव जदि किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे ताले से काम को चेक किए करि पारिबो आर सुप्रीम कोर्ट अंडर जुडिशियल रिव्यू तो जुडिशियल रिव्यू अगेन आ गोटे इंस्ट्रूमेंट होगला जुडिशियल एक्टिविज्म देन आर्टिकल 142 अंडर मध्ये कोन अछि सुप्रीम कोर्ट पाखरे पावर अछि टू पास ऑर्डर्स नेसेसरी फॉर कंप्लीट जस्टिस जहाँ जहाँ भी आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड अच्छी आउ सुप्रीम कोर्ट पई तम एमसीक्यू माने तमरा एग्जाम पई नेसेसरी अच्छी तार लिस्ट आमे एट द दिस वीडियो ओनली विल सी एंड ऑल्सो डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स मु लास्ट वीडियो रे कहितली कि सुप्रीम कोर्ट जेते तार वर्डिक्ट दिए जजमेंट देला बेले डिफरेंट वर्डिक्ट यूज सॉरी डिफरेंट डॉक्ट्रिन यूज करंती कौन से डॉक्ट्रिन तार मध्ये लिस्ट ए वीडियो तुमको मिल जिवो एट द एंड रे नेक्स्ट हमें देखिबा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 एम्पावर करे काहाकू सुप्रीम कोर्ट आउ हाई कोर्ट को 32 अंडर सुप्रीम कोर्ट 226 अंडर हाई कोर्ट को कौन करे टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 रे अछि आर्टिकल 21 को कौन है माने एक्सपांड करिकरी माने आर्टिकल 21 कौन थिला योर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बट राइट टू लाइफ अंडर कौन राइट आसीबो से राइट्स को कौन करछन्ती से माने धीरे धीरे वाइड करूछन्ती बढ़ौछन्ती धीरे धीरे ता स्कोप को एनवायरनमेंट एजुकेशन लाइवलीहुड प्राइवेसी ए वाला राइट को मध्य धीरे धीरे से इंक्लूड कराउछन्ती तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी मध्य कि कोर्ट्स डिफरेंट टाइम रे ए डीपीएसपी को एनफोर्स करबा पई इंटरफेयर करिसेंती जदिओ एटा नॉन जस्टिसेबल दैट मीन्स नॉन जस्टिसेबल अध कि डीपीएसपी जदि कोनोसी गोटे स्टेट इंप्लीमेंट करू नाही सोसाइटी ताहले तमे अप्रोच करि पारिबो नाही जुडिशियरी को फंडामेंटल राइट जदि से इंप्लीमेंट करूना ताहले तुम अप्रोच कर डीपीएसपी केस तुम अप्रोच कर से आम नॉन जस्टिसेबल जदिओ डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल देन ऑल्सो कोर्ट हैज टेकन वेरियस मेजर टू एनफोर्स इट इन सोसाइटी बिकॉज डीपीएसपीज आर रिलेटेड टू आर सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग सोशियो इकोनॉमिक राइट्स जेहेतु अच्छे डीपीएसपी रे ताकू मध्य एनफोर्स करने से ट्राए करती तो यहाँ थिला अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म एबे हमें देखिबा पीआईएल कौन अच्छी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बुझा आगु आम रूल ऑफ लॉकस स्टैंडी फर्स्ट बुझीना रूल ऑफ लॉकस स्टैंडी कौन कहूला कि जदि तुम गोटे पर्सन कौन से गोटे वायलेंस कि गोटे इश्यू हो तार तुम कौन डायरेक्ट विक्टिम डायरेक्टली तुमको इम्पैक्ट पड़ी ताहले तुम कौन कर कोर्ट को अप्रोच कर बट पीआईएल जिते इंट्रोड्यूस होता से रूलटा कौन चेंज है ना कि नॉट नेसेसरीली तुम जो इश्यू को रेज करने चाहूच तुम जब कोर्ट को अप्रोच करने चाहूच तुम नॉट नेसेसरीली तुम गोटे डायरेक्ट विक्टिम हवा कथा जदि तुम गोटे पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन तुम जब गोटे सोशल ऑर्गेनाइजेशन काम कर तुम गोटे सोशल ऑर्गेनाइजेशन तरफ जदि आउ के इम्पैक्ट हो कौन से रीजन लगी आउ कहार फंडामेंटल राइट वायोलेट हो जो मनकर फंडामेंटल राइट वायोलेट हो या फिर जो मन सहित किसी गोटे माने इश्यू
इश्यू होती किसी गोटे सहित खराब होती इनजस्टिस होती से मैंने डिसएडवांटेज ग्रुप रू बिलोंग कर मे बी पोर अच्छा इग्नोरेंट अच्छा सोशली इकोनॉमिकली वीक अच्छा से मैंने निजे कोर्ट को एक्सेस करें ना एंड तमें एज ए पर्सन एज ए ऑर्गेनाइजेशन जदि तुम इंटरेस्टेड अच्छ कि तमें कोर्ट को अप्रोच करने चाहूच ताहले तमें करि पारिबो आ कहा अंडर रे करिवो तुम पीआईएल अंडर रे करिवो एटा ही होची पीआईएल जेतबले गोटे डायरेक्टली तुम इम्पैक्ट हे थाओ या फिर न हे थाओ तथापि तुम आउ कहार राइट्स पई आउ कहा को जस्टिस देबा पई जेतबले तुम कोर्ट को अप्रोच करो सेतबले कहा जाए ताको पीआईएल अंडर तुम कोर्ट को अप्रोच करि पारिबो आ एटा होची our Supreme Court definition that is PIL is a legal action initiated in court of law for enforcement of public interest or general interest in which the public or a class of the community have pecuniary interest or some interest by which their legal rights or liabilities are affected. Eta hochi the exact definition of PIL given by Supreme Court of India. एटा थिला अबाउट पीआईएल एबे हमें देखिबा स्कोप ऑफ पीआईएल अंडर रे को इश्यू को नै कि तमे अप्रोच करि पारिबो एटा पई निजे सुप्रीम कोर्ट ही गाइडलाइन फ्रेम करथिला इन 1988 जोटा को लेटर रिवाइज भी करा हिचे दी थरो 1993 एंड 2003 रे टू डिसाइड व्हिच पिटिशन कैन बी ट्रीटेड एज पीआईएल तो स्कोप कौन अच्छी मैटर ऑफ ऑर्डिनरी इम्पोर्टेंस दैट इज बॉन्डेड लेबर इश्यू हो गला नेग्लेक्टेड चिल्ड्रेन नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेज एक्सप्लोइटेशन ऑफ वर्कर वायोलेशन ऑफ लेबर लॉज पिटिशन फ्रॉम प्रिजनर्स हैरेसमेंट या फिर प्रीमेच्योर रिलीज स्पीडी ट्रायल डेथ इन जेल ट्रांसफर ऑफ जेल यही सब विषय जो प्रिजनर्स मैंने चाहिए पिटिशन ये करें माने तरफ आउ किए करें कंप्लेन्स अगेंस्ट पुलिस दैट इज पुलिस जहाँ भी जब लोक हैरेस करुच्ची केस ना रजिस्टर करने मना करुच्ची एफआईआर नापी मना कर हारासमेंट करुँच या फिर पुलिस कस्टडी रे जदि क्या टॉर्चर कराऊँच कार डेथ हो जाऊँगी यही सब कंप्लेन कौन पीआईएल अंडर तुम एंटरटेन कर कोर्ट आउ कौन केसेस एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन जमती कि डाउरी हारासमेंट ब्राइड बर्निंग रेप मर्डर किडनैपिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन यही सब केसेस रे भी कौन पीआईएल माने तमे दे पारिबो देन harassment and torture of scheduled caste scheduled tribes and economically backward villages mainly villages. Next, environmental pollution, ecological imbalance, food adulteration, heritage, culture protection, forest wildlife and other public important issue. Next, petition from right victims and matter not entertained as PIL includes landlord tenant disputes, service matter, pension, then your complaints against government departments, local bodies. हाँ जदि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल बॉडीज ये जो हमें केसेस में देखिले एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन हैरेसमेंट टॉर्चर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एनवायरमेंटल इश्यूज एंड अदर इश्यूज जहाँ भी आम लिस्ट देखिले जदि से कौन जदि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल बॉडीज माने ये अच्छा इनवॉल्व अच्छा ताहले तुम तांको कंप्लेन करि पारिबो बट इंडिपेंडेंटली तांको अगेंस्ट रे तुम कंप्लेन करि पारिबो नाही. नेक्स्ट अछि एडमिशन टू मेडिकल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पिटिशन फॉर अर्ली हियरिंग ऑफ पेंडिंग केसेस इन हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. तो एटा थिला लिस्ट ऑफ थिंग माने लिस्ट ऑफ इश्यूज मैटर्स जोटा कि हमें पीआईएल बोली एंटरटेन करि पारिबा नाही एंड लिस्ट ऑफ इश्यूज जोटा कि पीआईएल अंडर एंटरटेन करा जाय पारिबो. थरे लिस्ट हमें आथरे देखि नबा बॉन्डेड लेबर नेग्लेक्टेड चिल्ड्रेन नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेज लेबर एक्सप्लॉयटेशन धरि नबा देन प्रिजनर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंप्लेंट्स अगेंस्ट पुलिस तापरे हमर एटा थिला इश्यूज जोटा कि हमें पीआईएल अंडर एंटरटेन करा जाय पारिबो आड़ा थिला इश्यूज जोटा कि पीआईएल अंडर एंटरटेन करा जाय परिबो नाही. तो एबे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखि नबा क्वेश्चन होची कि एन एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए हाई कोर्ट जज ऑप्शन नंबर बी रिटायर्ड जजेस ओनली ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रिक्ट जज और ऑप्शन नंबर डी नन. आर करेक्ट आंसर आसी जिवो योर ऑप्शन नंबर ए हाई कोर्ट जज ओनली. एडहॉक जज कौन आपको किए अपॉइंटमेंट दियंती कौन पे अपॉइंटमेंट दिया जाए आमे
देखिबा दी चारटा क्वेश्चन डिस्कशन कर सारा पर नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा हु कॉन्स्टिट्यूट्स अ 3-member कमिटी टू इन्वेस्टिगेट चार्जेस अगेंस्ट जजेस आमे सुप्रीम कोर्ट रो जजेस मानकर या फिर जजेस मानकर इम्पीचमेंट प्रोसेस जो अच्छी ता ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन करिछु MCQs रे प्रीवियस MCQs वीडियोस रे तुम जाकि सेटा को रेफर करि परिबो भल से बुझिबा पई एडी खाली क्वेश्चन अछि कि तो 3-member कमिटी हुए तांको अगेंस्ट चार्जेस आसिले तांको अगेंस्ट कंप्लेन आसिले ताकू माने फॉर्म किए करती कॉन्स्टिट्यूट किए करती ऑप्शन नंबर ए स्पीकर / चेयरमैन ऑफ हाउस दैट इज लोकसभा और राज्यसभा ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन डी चीफ जस्टिस आर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्पीकर और चेयरमैन ऑफ रेस्पेक्टिव हाउस लोकसभा रे स्पीकर राज्यसभा रे चेयरमैन नेक्स्ट हमें देखी नबा कि who was the first Supreme Court judge against whom impeachment proceedings were initiated. Keep in mind कि only when initiated never been impeached माने नो आज जाए जति भी सुप्रीम कोर्ट जजेस अछंती कहा अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस पूरा सक्सेसफुल है नाही इम्पीचमेंट प्रोसेस थ्रू कहा को भी आज जाए कढ़ा जाए नाही तांको पोजीशन रु एटा हमें आई थिंक हम प्रीवियस वीडियो रे ऑलरेडी डिस्कशन करि साचे जेतले हमें इम्पीचमेंट प्रोसेस भितरे डिटेल डिस्कशन करूतिले तो आर करेक्ट आंसर आसी जिवो ऑप्शन नंबर ए जस्टिस ए रामस्वामी जस्टिस ए रामस्वामी हिजबो करेक्ट आंसर who must consent before a high court judge is appointed as ad hoc judge in Supreme Court. Option number A, your president and concerned high court chief justice. Option number B, prime minister. Option number C, parliament. Option number D, none. Our correct answer asijibo your option number A, that is your president and concerned high court chief justice. The president and concerned high court chief justice must consent before a high court judge is appointed as ad hoc judge in Supreme Court. Ad hoc judge kona me detail dekhiba the aguru question a retired judge can act as Supreme Court judge if requested by Chief Justice of India with president's consent. Option number C, if requested by prime minister. Option number B hijibo if requested by prime minister. C requested by parliament. Or option number D, that is none. Our correct answer asijibo your option number A, requested by Chief Justice of India with president's consent. Next हमें देखी नबा एबे आमे देखिबा जो आमे प्रीवियस जो करथिले MCQs गुडाकर तार डिटेल एक्सप्लेनेशन आमे देखिबा एक्सप्लेनेशन कौन अच्छी ना एक्टिंग चीफ जस्टिस आप प्रथम देखिबा कि दीज आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट सिचुएशन को सिचुएशन रे आमे गोटे एक्टिंग चीफ जस्टिस जोटा कि टेम्पररी टाइम पाई चीफ जस्टिस हिसाब से काम करेंगे आम अपॉइंट करवा प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे को सिचुएशन अपॉइंट करेंगे जदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऑफिस वैकेंट अच्छी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहांती या फिर से टेम्पररीली एब्सेंट अच्छंती या फिर कौन से रीजन पाई से ड्यूटी को परफॉर्म करि पारु नहांती तांको ड्यूटी एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परफॉर्म करि पारु नहांती तो ए सब सिचुएशन रे कौन प्रेसिडेंट अपॉइंट करि पारिबे जन को एज एक्टिंग चीफ जस्टिस एटा कौन ऑब्वियसली टेम्पररी अरेंजमेंट टू एनश्योर कंटिन्यूटी है ना माने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जदि कौन से रीजन रो एब्सेंट अच्छंती तांको पोजीशन वैकेंट अच्छी अनएबल टू परफॉर्म ड्यूटी दैट डजंट मीन कि केसेस आसीबनी जुडिशियरी को काम करिया पे दरकार पड़िबनी ऑब्वियसली तांको काम करिया पे दरकार पड़िबो सेति में कोन कंटिन्यूटी पे जन को एक्टिंग चीफ जस्टिस हिसाब रे अपॉइंटमेंट करा जाय एबे देखिबा हमें एड हॉक जज कोन एड हॉक जज होचंती दीज आर अगेन अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया when quorum of permanent judges is lacking आमे जानिछु हमको गोटे नंबर ऑफ परमानेंट जजेस दरकार जदि से जजेस गुडा का नंबर एते कम अछि कि कोर्ट काम ही करि पारिबो नाही ताहाले अपॉइंट करा जाय किए करंती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करंती एंड किए माने काहा को आमे एडहॉक जज हिसाब रे अपॉइंट करि पारिबा गोटे हाई कोर्ट जज को ही आमे करि पारिबा जे कि सुप्रीम कोर्ट रे अपॉइंटमेंट पाइबा पई क्वालिफिकेशन तांकर अछि हाई कोर्ट रे अछंती बट तांकर क्वालिफिकेशन अछि कि से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रे अपॉइंटमेंट
पाई पारिबे सेही केसेस रे कोन हबो एडॉक जज हिसाब रे आमे तांकू जदी नीड पड़िबो माने कोर्ट को रन करिबा पई ताले तांकू अपॉइंटमेंट करा जिवो एंड एई तांकू एडॉक जजेस मानकू अपॉइंट करिबा पई हमको प्रेसिडेंट करो कंसेंट दरकार प्लस कंसर्न्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कर मध्य कंसेंट दरकार एवं जेमति हम एमसीक्यू रे देखुतिले नेक्स्ट कोन अछि एमन जो एडॉक जज हिसाब रे अपॉइंटमेंट पाइबे सुप्रीम कोर्ट रे टेम्पररी पीरियड पई माने एडॉक जज हिसाब रे समनका पाखे पूरा पावर जुरिस्डिक्शन प्रिविलेजेस जहाँ जहाँ भी सुप्रीम कोर्ट रा जजेस माने पांती से टेन्युअर जेत पर्यंत से काम करथिबे एज एडॉक जज सबु तांकू प्रिविलेजेस गुडा को मिलिबो नेक्स्ट होची रिटायर्ड जज ना कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अछंती एमाने रिक्वेस्ट करि पारिबे रिटायर्ड जजेस ऑफ ईदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू एक्ट टेम्पररीली इन सुप्रीम कोर्ट जदि प्रेसिडेंट कंसेंट देबे जो रिटायर्ड जज अच्छे ताकर ओन कंसेंट अच्छी ताहले आ जदि कोर्टर नीड भी अच्छी ताहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन करेंगे गोटे रिक्वेस्ट करेंगे से कंसर्निंग जज को कि टेम्पररीली सुप्रीम कोर्ट रे आसिक काम करंतु से आ तांका पाखरे से सबू माने पावर प्रिविलेजेस थिबो बट सेमानंकु गोटे परमानेंट सुप्रीम कोर्ट जज बोली आमे कंसीडर करिबा नाही आउ तांकर जहाँ भी तांकु माने काम करछन्ती तांकु अलाउंसेस दिया जिवो किछि किछि एंटाइटल्स रहबे अलाउंसेस पई सेटा प्रेसिडेंट डिसाइड करिवे एडहोक जज मानक केस रे कोन आमे देखितिले कि सेटा सिमिलर एज सुप्रीम कोर्ट जजेस बट आम ए रिटायर्ड जजेस मान केस रे कौन देखु जदि इफ कोर्टर नीड पड़ुचा से आसुचंती राजी होउचंती प्रेसिडेंट मध्ये कंसेंट दउचंती अलाउंसेस के डिसाइड करिवे प्रेसिडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज डिक्लेयर एट एट तो समस्ते जाने सुप्रीम कोर्ट आमर कौटी अच्छी दिल्ली रे अच्छी नेक्स्ट आम देखा कि जदि हु कैन अप्रूव चेंज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सीट टू अनदर प्लेस एबे अच्छी को आमर दिल्ली रे जदि दिल्ली रे आम अलग कौन सी जगह को नापा चाहूँ ताकू किए अप्रूवल देबे ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन सी पार्लियामेंट ऑप्शन डी चीफ जस्टिस अलोन तो ऑप्शन ए रे आसी जिबा आमर प्रेसिडेंट करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट ही चाहिए सीट को चेंज करे पारिबे नेक्स्ट आमे देखिबा कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस मेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 आर डिसाइडेड बाय ए बेंच ऑफ एटलीस्ट व्हाट नंबर ऑफ जजेस आर्टिकल 143 विषय जब मैं डिटेल बुझिया पई चाहू प्लीज हम प्रीवियस वीडियो को तुम रेफर करबा हम सेठी बढ़िया से डिस्कशन करिछो अबाउट आर्टिकल 143 तो आर करेक्ट आंसर है जिबा 5 जजेस 5 एक एक्चुअली कौन ना कि जिते 143 अंडर कौन होची आमर प्रेसिडेंट किछि किछि मैटर रे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस मागुचंती सुप्रीम कोर्ट को आ जिते सुप्रीम कोर्ट सेमिति एडवाइस दउची ताहले नंबर ऑफ एटलीस्ट माने 5टा जजेस रहिबार अछि से बेंच रे नेक्स्ट हमें देखिबा कि the integrated judicial system in India was adopted from Government of India Act 1935, Indian Independence Act 1947, Mollem Minto Reform 1909 और Montagu Chelmsford Reform 1919. तो जदि तुम इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कौन बुझे जाऊँ अगेन प्लीज रेफर टू आर प्रीवियस वीडियो कहीं आम सुप्रीम कोर्ट पर बहुत बढ़िया डिटेल एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो ऑलरेडी अच्छी 3टा पार्ट अच्छी हाँ आर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एबे आमे देखि नबा constitutional cases under article 143 are decided by bench of at least 5 judges 3 judges 7 judges or 9 judges एटा I think आमे ऑलरेडी कर सचे ता रिलेटेड ही क्वेश्चन अछि ऑब्वियस आंसर 5 judges हाँ तो ये खाली गोटे माने एक्सप्लेनेशन स्मॉल एक्सप्लेनेशन अच्छी जदि आम आर डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो अच्छी बट आई थॉट कि जेतु क्वेश्चन अच्छी तो सहित एक्सप्लेनेशन भी देदेबा दैट इज आर्टिकल 143 empowers the president to seek advisory opinion from supreme court and larger benches minimum 5 judges ensure authoritative and collective interpretation of constitutional issues and many other cases in Supreme Court are decided by single judges or division bench but जेतेबले constitutional issues रो interpretation question आसुची सेतेबले at least 5 judges रहिबे एटा advisory jurisdiction of Supreme Court under आसुची जो president को advice दउचंती अबे आमे हमर आसी जिबा last question को कि who can make rules regarding rules regulating the practice and procedure of Supreme Court
Option A, Supreme Court with President's approval. Option B, Parliament. Option C, Prime Minister. Option D, Chief Justice alone. Supreme Court रो जो rules अच्छी regulating practices and procedure एटा को किए बनाती Supreme Court ही बनाती with President's approval. तो correct answer रही जीवो हमरा option number A. तो ये खाली जस्ट टिके छोटो एक्सप्लेनेशन अच्छी द कोर्ट फ्रेम इट्स ओन रूल्स फॉर फंक्शनिंग सब्जेक्ट टू प्रेसिडेंशियल अप्रूवल आम जाचु कि कोर्ट तांकर निजे फंक्शन पाई निजे रूल्स बनाए ताहले जे कि तांकर सेना ऑटोनॉमी रहिबो ताहले जे कि जदी आम लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जदी किछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल करूचंती ताहले फियरलेस ही कि से तांको अटकी पारंती जुडिशियल रिव्यू रो से माने भल से यूज करि पारिबे जुडिशियल एक्टिविज्म रो भल से यूज करि पारिबे जदी से माने इंडिपेंडेंट थिबे तांको पई निज ओन रूल्स रेगुलेशन बनेबा पाई एटा कोन करे जुडिशियल इंडिपेंडेंस माने जुडिशियल इंडिपेंडेंस आउ इंटरनल प्रोसीजर पई जहाँ भी माने मैनेजमेंट दरकार सेटारे इंडिपेंडेंट मध्य मेक श्योर करे तो माने आज वीडियो बहुत लेंदी ही जीवो तो ये जो सब डॉक्ट्राइन अच्छी प्लस important articles related to your Supreme Court सेटा आमे हमर नेक्स्ट वीडियो रे आनिबा मु भाबुची कि योर पार्लियामेंट देन योर सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट रिलेटेड जहाँ भी important articles अच्छी ताकू नहीं कि आमे आगोटे MCQ आनिबा तो आज वीडियो पाई एतिकी जदि वीडियोटा तुमको हेल्पफुल लगी थिबो ताहले वीडियो को लाइक निश्चय करनबो चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करनबो काहे आमे आ बहुत आगु को MCQs आनिबा पई चाहूछु विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड प्लीज शेयर इट विथ योर fellow classmates and people preparing for different examination including your B.Ed entrance examination. Thank you.